हेलो माय डियर, आके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे जीके जीएस सीए का डेली डोज जो हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस स्टार्ट। नो टाइम वेस्टिंग। टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम इज एवरीथिंग। ओके, टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ए, बी में 1918, सी में 1920 और डी में 1921। तो आप जानते रहिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 28 जून 1914 को हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज राइट। कुछ और जान लेते हैं। आप दोनों विश्व युद्ध के बारे में कुछ खास बातें आपको जरूर बताते हैं। ये 4 वर्ष तक लगभग चला था। इस युद्ध में दुनिया दो भागों में बट गई थी, दो खेमों में बट गई थी। एक मित्र राष्ट्र जिसमें इटली, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस थे, और एक धुरी राष्ट्र थे, एक्सिस कंट्रीज, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिसका नेतृत्व जर्मनी ही कर रहा था। ठीक है। इस युद्ध का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा कि इस युद्ध के समाप्त होने के बाद 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ। इसका मकसद था कि दुनिया में शांति स्थापित करना, टू मेंटेन द पीस। ऐसा हुआ नहीं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो 1920 में स्थापित हुआ था 10 जनवरी 1920 को, 20 अप्रैल 1946 को इसका विलय कर दिया गया एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण इसका था ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड व उनकी पत्नी की हत्या। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण यही था, इमीडिएट कॉज यही था। ऑस्ट्रिया सर्बिया में युद्ध हो गया और उससे फिर दुनिया दो खेमों में बट गई। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फिर दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? ए में है 1940, बी में है 1939, सी में 1950 और डी में 1945। तो आप इसको जानते रहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1920, ऑप्शन सही है, 1939 में शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक लगभग 6 वर्ष तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसका कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। यह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, हिटलर आ गया था और हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब इसमें जो असंतुष्ट राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली व जापान, और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रशिया। 6 अगस्त इसी युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया। तो परमाणु बम के जो जनक हैं उन्हें ओपेनहाइमर कहा जाता है। ओपेनहाइमर ने भारत और भारत के बारे में पूरी जानकारी हमारे यहाँ के मशहूर वैज्ञानिक भाभा से ली थी। वो जो गीता पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, के बारे में सुना ओपेनहाइमर ने, और सुना कि इतनी मिसाइलें होती थी, वो पूरा नष्ट। और श्री कृष्ण का वो कहना कि मैं अहम, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं। ये भावना कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर के बीच में आई और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया था परमाणु बम। दोनों याद रखिएगा। तो परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर, भारत के बारे में तो उनके अंदर एक इच्छा हुई कि मैं भी क्या ऐसा विनाशकारी हथियार बना सकता हूं, और उन्होंने कर दिखाया भाई, परमाणु बम बना दिया। अब इसकी टेस्ट की बारी थी, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में उनको मौका मिल गया जापान के ऊपर। उन्होंने जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर उसके लिटिल बॉय नामक परमाणु बम पहला गिराया, और 9 अगस्त, अगले 3 दिन बाद ही 1945 को जापान के नागासाकी में फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम गिरा दिया, और 10 अगस्त को जापान ने तुरंत सरेंडर कर दिया। लेकिन घोषणा इसकी समाप्ति की हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान का सरेंडर करना द्वितीय विश्व युद्ध का अंत था।
लेकिन इसकी घोषणा जो हुई थी वो जाके 14 अगस्त 1945 को हुई थी। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा योगदान दुनिया को क्या रहा? तो आज हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका निर्माण किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया फिर दो खेमों में बदल गई और एक कोल्ड वार चला, जो दोनों विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कोल्ड वार जो 1945 से शुरू हुआ 1991 तक चला, अमेरिका और रूस के बीच में। पूरी दुनिया इन दो खेमों में, या तो अमेरिका की साइड में या तो रूस की साइड में बट गई। और जो 1991 में जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ टूट गया, 15 देशों में बट गया, तो कोल्ड वार समाप्त हो गया। अंडरस्टैंड माय डियर? आज भी रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी चलती रहती है। तो ये था दोनों युद्ध के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी थी, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, जट जाटिन कहां का लोक नृत्य है? जट जाटिन कहां का लोक नृत्य है? नंबर ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में है जम्मू कश्मीर, डी में है बिहार। इसको जानते रहिए, ये कहां का है भाई? बिहार का। तो बिहार के कुछ और नृत्य है। ये बिहार का जट जाटिन जो है वर्षा ऋतु का नृत्य है। छऊ, सरहुल, कर्मा, ये बिहार के कुछ और लोक नृत्य हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। गुजरात का गरबा, डांडिया, गरबी, ये सब गुजरात के हैं। और उसके बाद है महाराष्ट्र का डाहिकल और लेजिम लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का राऊ महिला नृत्य है। हिकात कुंवारियों का नृत्य है। और डमाली मंदिरों में पुरुषों का नृत्य है। ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदेव किस राज्य के संत थे? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है महाराष्ट्र। तो जानते रहिए, ये महाराष्ट्र के, इसका ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र के। ज्ञानदेव, इन्हीं को ज्ञानेश्वर कहा जाता है। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, रामदास गुरु समर्थ गुरु रामदास जो थे, ये शिवाजी के गुरु भी थे, शिवाजी। इन संतों ने मराठी राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहित किया। ये जो गुरु रामदास थे, इनकी पुस्तक थी 10 बोध, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, और उन्होंने मराठी राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहित किया था। इन संतों का बड़ा योगदान है महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति में, वहां के रहन सहन में, और ये बहुत पूजनीय है वहां पर। इंडिका के लेखक कौन है? लास्ट क्वेश्चन आज है, इंडिका के लेखक कौन है? ए में चाणक्य है, बी में बाणभट्ट है, और सी में राजशेखर है, डी में मेगास्थनीज। तो जानते रहे मेगास्थनीज। इंडिका वैसे तो आज पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत मशहूर पुस्तक है, जानते रहे इंडिका। मेगास्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था, किसका? ये था सेल्यूकस निकेटर प्रथम का। जब सिकंदर के आक्रमण के बाद उसका सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और हराया क्या, दोनों में फिर समझौता हो गया था। तो उसके तहत ये यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में आया था, और यहां काफी समय तक रहे, और उसी पुस्तक को उन्होंने लिखा, भारत के बारे में जो लिखा, उसका नाम इन्होंने रखा था इंडिका। ठीक है, और ये यूनानी भाषा में लिखी गई है। आज ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके इन्होंने जो लिखा भारत के बारे में, वो विद्वानों ने कोट करते हैं, विद्वान उसके बारे में लिखते हैं कैसा मेगास्थनीज ने कहा था। और पाटलिपुत्र का बड़ा सुंदर इन्होंने वर्णन किया है, और गंगा व सिंधु नदी का बड़ा सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा कुछ और, जैसे चाणक्य का नाम है ए में, सही तो मेगास्थनीज है। चाणक्य की मशहूर पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो राजनीति से संबंधित है, धन से संबंधित नहीं है। और बाणभट्ट की 2 पुस्तकें बहुत पूछी जाती है, हर्षचरित और कादम्बरी। उसके बाद है राजशेखर की कर्पूर मंजरी। तो ये था आज का यहां पर। अब करंट अफेयर्स की बारी है, तो हम लोग करंट अफेयर्स में आते हैं। ये जीके के क्वेश्चंस थे, जीएस के क्वेश्चंस थे, और मैंने थोड़े बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। यस माय डियर, नाउ करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो करंट अफेयर्स में राशिद खान
इनका अभी निधन हो गया। ये महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो कैंसर से पीड़ित थे। तो कोलकाता में इनका निधन हुआ है, जानते रहिएगा। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि थे। कहाँ के हैं ये यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट भारत का सबसे बड़ा एक तरह से इन्वेस्टमेंट समिट था, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। ये इसका 10वां संस्करण था 2024 का, और अमृतकाल का पहला। रितेश पाई, भारतीय फिनटेक फोन पे के अंतरराष्ट्रीय पेमेंट बिजनेस का इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। ये बेंगलुरु में स्थित है फोन पे, और 2015 में फोन पे की स्थापना की गई थी। गैब्रियल अटाल, ये फ्रांस के नए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। ये बनेंगे, इनका नाम वहां के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों ने इनका नाम नामित किया है। वहां की जो फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री जो इस समय थी, वो दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी एलिजाबेथ बोर्न के क्या देने के बाद, इस्तीफा देने के बाद ये बनेंगे। और जानते रहिए 34 साल के हैं ये। इन्होंने 37 साल के लारेंट फैबिया को पीछे छोड़ दिया, यानी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 1984 में बने थे। ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन रहे हैं फ्रांस के। कौन? गैब्रियल अटाल। आईआईटी मद्रास अपना कैंपस श्रीलंका के कैंडी में खोलेगा। इससे पहले 2023 में तंजानिया में अपना कैंपस खोल चुका है। यानी अब देखिए भारत के संस्थान विदेशों में अब अपना पैर पसार रहे हैं। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने अभी खोला था गल्फ कंट्रीज में। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे हम लोग अब विदेशों में फिर भारत एक तरह से केंद्र बन रहा है, शिक्षा का विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन आज मोदी जी द्वारा नासिक में किया गया, जो गोदावरी नदी के किनारे है भाई। और आप जानते हैं कि 12 जनवरी जो आज दिन है, इसको हमारे यहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, उनकी मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और शिकागो में 11 सितंबर 1893 को जो भाषण उन्होंने दिया और जिस अंदाज में दिया कि पूरी दुनिया भारत और यहाँ के हिंदू धर्म को एकदम लोहा मान गई, सबकी बोलती बंद कर दिया था। और इसी शिकागो सम्मेलन, इसी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिया ये सारी दुनिया देखती रह गई। पूरे भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया, सिर एकदम ऊंचा हो गया भाई। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, इनकी मशहूर लाइन थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बहुत इनको पढ़िए, बहुत ही अच्छे हैं। फ्रांज बेकनबाउर, ये जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर हैं, जिनका निधन हो गया अभी हाल ही में। खेल पुरस्कार 2024 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। इसमें 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, और सबसे बड़ा खेल का जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सात्विक साई, राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इनको दिया गया है। चंदुबी महोत्सव, ये असम में हर साल नववर्ष के अवसर पर चंदुबी झील के किनारे 5 दिवसीय उत्सव ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? असम के जैव विविधता हॉट स्पॉट को इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो चंदुबी फेस्टिवल जानते रहे, चंदुबी फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता 2024 में भारत करेगा। भारत ऐसा पहली बार कर रहा है, और इसकी कहां होगी मीटिंग? तो नई दिल्ली में होगी। WC ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र यानी नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था। ठीक है, और एक है कॉलेज फग थानसी मिशन, मणिपुर के जो सीएम है, उन्होंने इसमें शामिल 40 कॉलेजों को 2.5 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। यानी कॉलेज फंग थानसी मिशन अगर पूछा जाए कहां से है, ये मणिपुर से रिलेटेड है।
तो माय डियर, आज के लिए इतना ही। और आज के राष्ट्रीय युवा दिवस की, क्योंकि स्वामी जी कहते थे हमारे देश का जो पूंजी है ना वो हमारे युवा हैं, आप लोग हैं। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इनकी एक और मशहूर लाइन है, इन्होंने कहा था, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। आप लेजी मत बनिए, अपने गोल को, कहा जाता है जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, पढ़िए विवेकानंद जी को, पढ़िए कलाम जी को, ये पढ़िए सुभाष चंद्र बोस जी को। 1984 में भारत सरकार ने फैसला किया था राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की, और 1985 से लगातार आज तक हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी जी का जन्म मैंने बताया ही कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में, जबकि मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में, जो गंगा नदी के किनारे है, कोलकाता में हुई थी। और इनको स्वामी जी की उपाधि राजस्थान के खेतड़ी के महाराज ने दी थी। इसी के साथ आप हैप्पी रहिए, जानते रहिए, खूब आगे बढ़िए। इसी के साथ इस क्लास को आज यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। आप लोग को अगर चैनल पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।